माननीय मुख्यमंत्री जी जब पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हाथ मिलाने के लिए, गले मिलने के लिए बेचैन थे। बिहार में नीतीश कुमार ने स्पष्ट संकेत दे दिया है, नीतीश जी ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि बिहार में हमने भाजपा को अपने दरवाजे से बाहर कर दिया है। बिहार में चाहे जितना भी प्रयास कर ले, भारतीय जनता पार्टी का दाल अब गलने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो लगातार अभी इफ्तार पार्टी में पहुंच रहे हैं। अभी कम से कम उनका 2 बार इफ्तार पार्टी में जाना हो गया है और विपक्ष वाले उन्हें घेरते नजर आ रहे हैं। विपक्ष वाले का कहना है कि आखिर सासाराम और बिहार शरीफ में जो हो रहा है, आखिर उसे शांत करवाने के लिए वहां पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं नीतीश कुमार जी। चलिए, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम आरजेडी में पहुंचे हैं और एजाज अहमद जी जो कि यहाँ के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आखिर इस तरह का जो माहौल बना हुआ है उस पर जो विपक्ष वाले आप लोगों को घेरते नजर आ रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं? नफरत की राजनीति का रोटी सेकना भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे बिहार शरीफ हो चाहे सासाराम हो, वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में सारे स्थानीय प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, सारी व्यवस्था लगी हुई है। और वहाँ पर अगर कोई भी जाते हैं तो व्यवस्था को कहीं ना कहीं जो कठिनाई है वो हो सकती है, ये सबको समझना चाहिए। शायद राजनीति करने के लिए इस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी बोलती रही है, बोलती रहेगी। लेकिन एक बात उनको समझना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी या अन्य लोग जो बिहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रति संकल्पित हैं, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और आप देख रही हैं कि लगातार सरकार के स्तर से जो इस तरह के मामलों में लिप्त रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। और उनके साथ जो माहौल बना हुआ था उस माहौल को ठीक करने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रशासन के द्वारा जो सार्थक पहल की जा रही है उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। और हर जगह शांति व्यवस्था कायम हो गया है। शांति व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं है, इसीलिए इस तरह की राजनीति और इस तरह की राजनीति का बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी करती रही है। रामनवमी के समय नीतीश कुमार जी भी वहां पर पहुंचे थे, डाकबंगला चौराहे पर। देखिए, रामनवमी के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी जब पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हाथ मिलाने के लिए, गले मिलने के लिए बेचैन थे। इसी से समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की किस तरह की रीति और नीति रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का स्वार्थ की राजनीति का इजहार करती रही है वो स्पष्ट रूप से दिखा डाकबंगला में। बिहार की जनता ने आपके लिए घर बंद कर दिया है, बीजेपी वाले आपके पास कोई घर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई घर नहीं है। वाले अभी भी पूरे तरीके से नीतीश कुमार को नहीं घेरे में ला रहे हैं। उनका बस यही कहना है कि वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहना यह है कि भाई जो जंगल राज जो था उसमें नीतीश कुमार जी चले गए हैं और इस तरह का जो माहौल बन रहा है वही महाजंगल राज, यानी कि आप लोगों को घेरने का वो नहीं। हम लोगों को क्या घेरेंगे? यानी कि नीतीश कुमार जी से वो मिल सकते हैं बाद में? हम लोगों को क्या घेरेंगे? भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि बिहार में चाहे जितना भी प्रयास कर ले, भारतीय जनता पार्टी का दाल अब गलने वाला नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार ने स्पष्ट संकेत दे दिया है, नीतीश जी ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि बिहार में हमने भाजपा को अपने दरवाजे से बाहर कर दिया है। अब उनके लिए बिहार की आवाम ने भी अपने लिए दरवाज़ा बंद कर दिया है, इसलिए वो बेचैन हैं कि 2015 वाली स्थिति पुनः बिहार में स्थापित हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि इनका कहना है कि नीतीश कुमार जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम दरवाजे से बाहर कर दिए हैं बीजेपी वाले को, और बीजेपी वाले का कहना है कि हमारा दरवाज़ा बंद हो चुका है नीतीश कुमार के लिए, वो अब यहाँ घुसने वाले नहीं हैं, उन्हें एंट्री भी यहाँ नहीं मिलेगी। लेकिन जिस तरह का दृश्य देखने को मिलता है कि बीजेपी के यहाँ पहुँच जाते हैं नीतीश कुमार जी, फिर वहाँ पर भी डाकबंगला चौराहे पर भी रामनवमी के दिन पहुँचते हैं, सबसे गला मिलते हैं, हंसी मजाक बातें भी होती है और
देखिए, बीजेपी जो कि आरोप लगातार यही लगा रही है, सासाराम हो या बिहार शरीफ हो, कहीं भी जो भी कुछ होता है क्राइम, तो यही आरोप लगाती है कि नीतीश जी जिस जंगल राज का सफाया करने के लिए निकले थे, वही जंगल राज में जाकर मिल गए हैं और इसी कारण से ऐसा हो रहा है। यानी कि पूरा जो आरोप है वो आरजेडी के ऊपर ही लगाया जा रहा है। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।